टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखिए, फर्स्ट वेक्टर पढ़ेंगे आप लोग, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर वो होता है जिनकी डायरेक्शन सेम हो। वेक्टर विच हैव सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, इसके मैग्नीट्यूड से कोई मुझे मतलब नहीं है, डायरेक्शन शुड बी सेम, देन दीज वेक्टर इज द पैरेलल वेक्टर। ठीक है ना। सपोज ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर। देखिए, ए वेक्टर की डायरेक्शन भी है, बी वेक्टर की भी डायरेक्शन यही है। ठीक है ना। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज द A vector and B vector is the parallel vector। ठीक है। इनके बिटवीन एंगल कितना हो जाएगा? अब इसको B को उठा के इसके ऊपर रख दो, एंगल कितना हो जाएगा? 0, यानी कि थीटा शुड बी 0। थीटा क्या हो जाएगा? 0। पैरेलल वेक्टर के लिए थीटा कितना हो जाएगा? 0। सिंपल। ठीक है। एग्जांपल के लिए देखिए, सपोज वेलोसिटी दे रखी है v वेक्टर इजकल टू 2 i कैप मीन्स 2 किलोमीटर पर हावर्स। ठीक है। 2 किलोमीटर पर हावर्स की रेट से मूव कर रहा है, वेलोसिटी है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि आई कैप रिप्रेजेंट द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। ठीक है। दूसरा a1, और ये v2 वेक्टर है, दूसरी वेलोसिटी है, ये है 5 i कैप किलोमीटर पर हावर्स। ठीक है। देखिए, डायरेक्शन दोनों की सेम है, डायरेक्शन दोनों की सेम है, आई कैप, ओनली मैग्नीट्यूड डिफरेंस है, उसे उसको नहीं देखना है हम लोगों को। तो अगर रिप्रेजेंट करोगे आप इस तरीके से करोगे, दिस इज द v1 वेक्टर। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 2 है और डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस, इसको रिप्रेजेंट करोगे v2 वेक्टर। ठीक है। तो v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन शुड बी सेम, यानी थीटा क्या होना चाहिए? 0। नेक्स्ट, सेकेंड इज द इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में क्या होता है? देखो, डायरेक्शन यहां पर सेम थी, यहां पर मैग्नीट्यूड भी इक्वल कर दिया, जैसे कि 2 i कैप, यहां भी 2 i कैप हो गया, यानी कि डायरेक्शन भी सेम हो जाए और मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए, तब वो वेक्टर कैसे कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर। वेक्टर विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन, जिस तरीके से ए वेक्टर, ठीक है, दिस इज द बी वेक्टर, डायरेक्शन सेम है दोनों की। और सेकंड कंडीशन क्या है? ए वेक्टर का मॉड इजकल टू बी वेक्टर का मॉड। मॉड रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। जिस तरीके से कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड से किससे रिप्रेजेंट करोगे? वही द मॉड। मॉड रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द, यहां लिख दो मॉड, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, और मॉड ए वेक्टर लिख देंगे आप, मॉड ए वेक्टर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करती है मॉड ए से। ठीक है, इसका मतलब मॉड ए लिख रहा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ए इजकल टू मैग्नीट्यूड बी, डायरेक्शन भी सेम हो गया और मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो गया, देन ए एंड बी इज द इक्वल वेक्टर। एग्जांपल के लिए देखिए, यहां पर v1 वेक्टर लिया आपने, v1 वेक्टर 2i कैप है, ठीक है, और v2 वेक्टर आप भी कितना हो गया? 2i कैप हो गया। सिंपल, डायरेक्शन भी हो गई सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया, देन v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर आर इक्वल वेक्टर।
ठीक है ना। इनके लिए थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इजकल टू 0 डिग्री, यहाँ भी 0, थीटा 0, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर इज द एंटी पैरेलल। थर्ड इज द एंटी पैरेलल वेक्टर। इसमें क्या हो जाएगा कि दोनों वेक्टरों की डायरेक्शन अपोजिट हो। मैग्नीट्यूड की बात नहीं करेंगे, ओनली बात करेंगे डायरेक्शन की। कैसे करेंगे, वेक्टर विच हैव अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसी हो, अपोजिट। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ए वेक्टर, ठीक है ना, और ये क्या हो गया, बी वेक्टर। दिस इज द बी वेक्टर, है ना। ए की डायरेक्शन क्या है, आई कैप, बी की कैसी है, माइनस आई कैप, अपोजिट है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए देखो, इसमें थीटा कितना हो जाएगा, अब देखो टेल टू टेल मिटाओ, यहाँ पर रख दोगे आप तो कितना हो जाएगा, थीटा 180 180, यानी कि दोनों ही दो एंगल होंगे आपके पास और दोनों की वैल्यू होगी 180। तो इसका मतलब इन ए और बी के बिटवीन जो थीटा होना चाहिए 180। देन वेक्टर आर एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है ना। एग्जांपल के लिए जैसे v1 वेक्टर लिया था आपने, 2i कैप था, ठीक है। इसका मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से, v1 वेक्टर डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेकिन जो v2 वेक्टर है उसकी डायरेक्शन है माइनस की 5i कैप, इस तरीके से। दिस इज द v2 वेक्टर। डायरेक्शन कैसी हो गई, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव एक्सिस, अपोजिट है। मीन्स v1 एंड v2, v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर आर एंटी पैरेलल वेक्टर। कैसे हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर है, ठीक है ना। फोर्थ इज द, फोर्थ कैसा रहेगा, अपोजिट, अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर। इसमें क्या हो जाएगा नेगेटिव वेक्टर में कि इसकी डायरेक्शन भी अपोजिट हो। डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट, और मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल। डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड कैसा हो, इक्वल हो। जैसे कि वेक्टर विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। देखिए सपोज दिस इज द ए वेक्टर, ठीक है ना, ए वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर। डायरेक्शन अपोजिट है, दिस इज द पॉजिटिव एक्सिस, दिस इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है, इनके मैग्नीट्यूड भी कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सिंपल। और थीटा कितना हो गया, थीटा 180 ही रहेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल यही देखो, वो v1 वेक्टर लिया आपने, वो कितना था, 2i कैप था, 2i कैप था। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लाइक दैट, v1 वेक्टर है ना, v2 वेक्टर इजकल टू 2i कैप नेगेटिव। ये देखिए 2i कैप पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव 2i कैप मीन्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसको रिप्रेजेंट करोगे इस तरीके से, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ओनली मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। v2 वेक्टर, क्योंकि अगर v1 का, यहाँ देखो v1 का मॉड निकालोगे, यानी कि मैग्नीट्यूड लिखोगे, v1 का मैग्नीट्यूड क्या है 2, और v2 का मैग्नीट्यूड निकालो कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ऑल्सो 2। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। मीन्स v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर आर
कैसे हैं, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर्स या फिर अपोजिट वेक्टर, सिंपल। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, ये न्यूमेरिकल्स में आपके समझ काम आने वाली हैं, ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। ओके, आवर फिफ्थ टाइप इज द कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। फिफ्थ इज द कोलिनियर वेक्टर, वेक्टर which lie on same लाइन, एक सेम लाइन पे लाई करें, जैसे कि ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर, और ये क्या हो गया, सपोज इसी लाइन पे एक बी वेक्टर है, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कैसे हो गए, कोलिनियर वेक्टर। इनके बिटवीन एंगल निकालोगे तो कितना हो जाएगा, एंगल इजकल टू 0। ठीक है, बी वाला देखिए, इसी तरीके से अगर ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन लाई तो एक ही लाइन पर कर रहे हैं ना, ठीक है ना, लाई कैसे कर रहे हैं, एक ही लाइन पे, और कैसे ये अपोजिट डायरेक्शन, एंगल कैसा हो जाएगा, थीटा इजकल टू 180, टेल टू टेल मिलाइए तो ए यहाँ पर आ जाएगा, एंगल बनाओ 180 दोनों 180 मिलेंगे तो एंगल इजकल टू 180। सी देखिए, अगर मैं क्या करूं, इस तरीके से कर दो, ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर, एक ही लाइन पर वेरी कर रहे हैं, दिस डायरेक्शन, लेकिन लाइन तो एक ही है ना, इसका मतलब कोलिनियर है। एंगल कितना रहेगा, एंगल 180 रहेगा। ठीक है ना, अगर इसी को मैं क्या करूँ, इधर उल्ट के रख दूँ तब भी थीटा 0 हो जाएगा। दीज आर द कोलिनियर वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हो, एक ही लाइन के अलाउंग हो, ठीक है, दीज आर द कोलिनियर वेक्टर। 6 इज द कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर, ठीक है ना। कोप्लेनर कैसे होगा, ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हो, यहाँ एक लाइन पे लाई कर रहे थे लेकिन अगर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, दीज वेक्टर आर द कोप्लेनर, मीन्स दिस इज द ए बोर्ड है, ये कैसा एक प्लेन है, ठीक है, इसी में ये लगा दिया मैंने, एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर क्या हो गया, ये हो गया, इस तरीके से एक ही प्लेन में है, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से कर दूंगा ना तो ये वाला दूसरे प्लेन में, ये वाला प्लेन अलग हो जाएगा, है ना। ये ऐसे समझिए, एक मिनट, दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई, तो ये जो बोर्ड है ना वो कैसा है, एक्स बाई प्लेन, जेड तो ऊपर डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो ये कैसा होगा, बाई एक्स जेड प्लेन, ये होगा बाई जेड प्लेन, लेकिन मैं जेड को बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स बाई के। तो ये जो बोर्ड है वो किस लाइन में है, एक्स बाई प्लेन में, एक्स बाई प्लेन में। तो इस प्लेन में जितने भी वेक्टर प्रेजेंट होंगे, लाइक ए वेक्टर, बी वेक्टर, लाई तो एक ही प्लेन में कर रहे हैं ना, इस बोर्ड पर ही लाई कर रहे हैं ना, ठीक है ना। तो ये कैसे हैं, कोप्लेनर वेक्टर हैं, वेक्टर विच आर लाई इन सेम प्लेन, एक सेम प्लेन में लाइन कर रहे हूं, दिस इज द कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा, फिफ्थ, उसके बाद देखेंगे 7 रहेगा आपका, नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ, इसके रिमूव करता हूँ, ठीक है। यहाँ से पता चला एक लाइन के अलोंग है,
एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, दिस इज द कोलिनियर। कोप्लेनर एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, दीज आर द कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है ना। 7 इज द concurrent वेक्टर। कॉनकरेंट वेक्टर मीन्स ऐसे वेक्टर जो एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहे हो, ऐसे वेक्टर जो एक से कॉमन पॉइंट से, जैसे कि ए वेक्टर यहाँ से पास हो रहा है, ए वेक्टर है ना, बी वेक्टर भी पास हो रहा है यहाँ से, बी वेक्टर, सी वेक्टर भी पास हो रहा है यहाँ से, सी वेक्टर, ठीक है, और यहाँ से डी भी पास हो रहा है, डी वेक्टर। कॉमन पॉइंट क्या है, ये क्या है, ओ, कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट से पास हो रहे हैं सी, बी, ए एंड डी। तो ये ए बी सी डी वेक्टर्स आर कॉनकरेंट वेक्टर, क्योंकि वो एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहे हैं। मीन्स बोल सकते हो आप कैसे, वेक्टर विच आर which pass through same point, same या common point, कॉमन पॉइंट से पास हो रहे हैं। दिस इज द कॉमन पॉइंट, ए वेक्टर भी पास हो रहा है, ओ से बी भी पास हो रहा है, और सी भी और डी भी, ठीक है। तो ए बी सी डी वेक्टर आर द कॉमन कॉनकरेंट वेक्टर्स। आई होप अच्छे से समझ में आए होंगे। ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद रखनी है आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जो ये नाम दे देता है कि ए बी आर द कॉनकरेंट वेक्टर, ठीक है, उसके बाद डाटा गिवन होगा, तो आपको पता होना चाहिए कॉनकरेंट का मतलब क्या होता है कि एक ही पॉइंट से वो पास हो रहे हैं, ठीक है ना। कोलिनियर बोल दिया तो एक ही लाइन पे होगी, या तो थीटा की वैल्यू 0 होगी या 180 होगी, ठीक है ना। कोप्लेनर मीन्स एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। जब दो वेक्टर होंगे वो हमेशा एक प्लेन में ही लाई करेंगे, कि मीन्स बोल सकते हो टू वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर, टू वेक्टर आर ऑल्सो कोप्लेनर, हमेशा दो एक प्लेन में ही लाई करते हैं। जैसे कि सोचिए, अगर मैं इस तरीके से कर दिया, ये क्या हो गए, इस प्लेन में लाई करेंगे। अगर मैं इसको रिटर्न कर दिया इस तरीके से, तो एक प्लेन इस तरीके से बना लो, तो इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, मीन्स दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर रहते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आवर इज द यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर। उसके बाद हम अपना चैप्टर आज का वीडियो खत्म करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट 8 इज द यूनिट वेक्टर। देखो, यूनिट वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जिस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो यूनिट होगा, ठीक है। डायरेक्शन तो होगी, लेकिन जो उसका मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, यूनिट। दिस वेक्टर इज नोन एज द यूनिट वेक्टर। मीन्स वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे देखिए, कोई भी यूनिट वेक्टर ए है तो ए वेक्टर को कैप से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, कैसे, ए कैप वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर से, लेकिन ए यूनिट वेक्टर को एक कैप लगाते हैं, ठीक है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है। लाइक दैट, जिस तरीके से देखिए, एक्स एक्सिस, दिस इज द बाई एक्सिस, दिस इज द नेगेटिव एक्सिस, दिस इज द नेगेटिव बाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है उसका यूनिट वेक्टर है यूनिट वेक्टर ऑफ ऑन एक्स डायरेक्शन आई कैप, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल यहाँ लिख लीजिए, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर। मीन्स रुकिए, एक लाइन और लिख लीजिए, यूनिट वेक्टर
इज used to represent the direction। यानी इसको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर along positive axis, means I cap represent the positive x-axis, positive x-axis की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। j कैप इक्वल टू यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव बाई एक्सिस। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं कि माइनस आई कैप, ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, और नेगेटिव जे कैप इजकल टू यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव नेगेटिव बाई एक्सिस। ठीक है, सिंपल। ठीक है ना। अब देखें कि कोई भी वेक्टर गिवन है, ठीक है, उसकी यूनिट डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए बोले, या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी गिवन है, उसका यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, यहीं से देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। देखिए, इफ ए वेक्टर इज गिवन लाइक दैट ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ठीक है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये कोई वेक्टर गिवन है। ए वेक्टर एरो लगा है, मीन्स वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये यूनिट वेक्टर तो है नहीं, वेक्टर है। तो इसका क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर मीन्स डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, जो क्वांटिटी है ना वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन पूछे या यूनिट वेक्टर पूछे तो किस तरीके से निकालेंगे। यहां से देखिए, आपको फाइंड करना है यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। जो भी गिवन वेक्टर है उसमें उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सिंपली कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, यानी प्रोडक्ट होना चाहिए मैग्नीट्यूड का एंड डायरेक्शन का। तो ए वेक्टर को निकालोगे, किसी भी वेक्टर को ए वेक्टर को निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर से रिप्रेजेंट, ए मॉड से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है ना, और इसकी डायरेक्शन, दिस इज द मैग्नीट्यूड, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करेगा, इसका यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए कैप। सिंपल। ठीक है, एग्जांपल समझिए। एग्जांपल है, सपोज ए वेक्टर इजकल टू 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन पूछे या यूनिट वेक्टर पूछे, तो यूनिट वेक्टर निकालोगे ना ए वेक्टर का, तो क्या करोगे, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर कितना होगा, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना, मॉड ए वेक्टर इजकल टू क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे का होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो कितना हो जाएगा, 5। इसका मॉड कितना हो जाएगा, 5। ठीक है ना, तो यहाँ से डिवाइड बाई 5, यहाँ से ए कैप लिखोगे आप, ए कैप कितना हो जाएगा, 4/5 आई कैप प्लस 3/5 जे कैप।
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर या यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी गिवन है, जैसे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है इस तरीके से ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपका इसको मैग्नीट्यूड, इसमें जो वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, मैग्नीट्यूड पहले रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का मॉडल लगा दो, या फिर क्या कर सकते हैं डायरेक्ट ए लिख सकते हो, एरो को उठा दोगे। ठीक है ना, इसको किस तरीके से निकालो, फॉर्मुलेट बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन बताएगा, इसका यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर क्या होगा, डायरेक्शन। डायरेक्शन यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, ए कैप इजकल टू ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, सिंपल। तो यहाँ से अगर ए वेक्टर को लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड और ए की डायरेक्शन, सिंपल। ठीक है ना, ओके। आई होप अच्छे से क्लियर हुए होंगे ये सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद रखने वाली चीज़ें हैं, और ऑटोमेटिकली जब फिजिक्स आप बढ़ते चलोगे पढ़ते चलोगे ना, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। ठीक है ना, बहुत, क्योंकि ये जो चैप्टर है बेसिक चैप्टर है, फंडामेंटल। ठीक है ना, ये इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है, लेकिन इनडायरेक्टली विदाउट, जैसे कि आपका जो यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर था, ठीक है ना, उसको मैंने 5 पार्टों में तोड़ा था। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट, सिग्निफिकेंट फिगर एंड इंस्ट्रूमेंट, है ना। इसी तरीके से जो डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर था, इसी तरीके से आप ये है वेक्टर क्वांटिटी, ये डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन और इनडायरेक्टली भी, बिना इन चैप्टरों के। ये एक्चुअल में जो फंडामेंटल चैप्टर हैं, बिना इनको समझे आप फिजिक्स को अच्छे से समझ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। ठीक है, ये चैप्टर आपको अच्छे से आने ही चाहिए अगर आप फिजिक्स में अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं। ठीक है ना, आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये सारी जो बातें हैं आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर कि जो वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने बोला था कि जो वेक्टर क्वांटिटी है वो डायरेक्ट जो एल्जेब्रिक जो रूल थे, डायरेक्ट हम 2 नंबरों को ऐड कर रहे हैं, उस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, पैरेललोग्राम जो लॉ था उसको फॉलो करता है। ठीक है, तो किस तरीके से 2 वेक्टर हैं, किस तरीके से ऐड किए जाते हैं, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।